हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 7.1 पार्ट 2। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए किया है। तो चलिए 6 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है 6 क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। तो दो फिगर आपके पास है, एक 7.8 है और एक 7.9 है। आपको क्या करना है, जो मेजर्स दिए हैं ये आपको ऑब्जर्व करने को बोला है, देखने को बोला है। और फिर हमसे बोला क्वेश्चन कि हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट होल्ड। तो इन दोनों में जो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पॉट जो है ये कितना जग, कॉनिकल जग जो है, इससे अगर आप वाटर अगर आप इसके अंदर भरोगे तो ऐसे कितने जग आप इसके अंदर फिल कर पाओगे, ये आपका क्वेश्चन है। कि अगर ये मेजर्स आप देख रहे हो तो आपको ये बताना है कि अगर इसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे तो ऐसे कितने वाटर को या कितने जग के वाटर को हम इसके अंदर भर पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर ये जो कॉनिकल जग आप देख रहे हो, अगर इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, मतलब इसके अंदर 5 लीटर वाटर फिल होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल पॉट आप देख रहे हो इसके अंदर अगर 15 लीटर वाटर फिल होता है इसके अंदर, तो आप कितने बार इस जग को फिल करके इसके अंदर भरेंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल पॉट भर जाएगा। मतलब कितना जग, 1 में 2 में, तो 1 जग की कैपेसिटी 5 लीटर है। 2 जग अगर आप इसमें फिल करोगे तो 10 लीटर हो जाएगा। 3 जग अगर आप फिल करोगे तो 50 लीटर हो जाएगा। मतलब 3 बार अगर आप जग इसमें फिल करोगे तो 50 लीटर हो जाएगा। तो अगर एक अलग तरीके से समझे तो इसकी जो कैपेसिटी है बड़े वाली की वो 15 है, और ये जो स्मॉलर है उसका कैपेसिटी 5 लीटर है। तो 5 1 5, 5 3 15 अगर आप देखोगे तो 3 जग आप क्या करोगे इसके अंदर फिल करोगे तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। कब, जब आपको ये पता होगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी कैपेसिटी फ़िलहाल 5 लीटर है सपोज करिए, और इसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया कि किसकी क्या कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटी वाली, वो उसके अंदर होल्डिंग जो जगह है यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब अगर आपको इसका वॉल्यूम पता चल जाए और आपको इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो इसके वॉल्यूम को, ग्रेटर वाले वॉल्यूम को आप ऊपर लिखिए और स्मॉलर वाले वॉल्यूम को आप नीचे लिखिए। उसके बाद आप डिवाइड करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना जग यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ हम भी करने वाले हैं। हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर इसके वॉल्यूम के साथ इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है πr²h, और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो वो है 1/3 πr²h। तो आपको करना क्या है, इसके वॉल्यूम को ऊपर लिखना है, इसके वॉल्यूम को नीचे लिखना है, फिर कैंसिल करना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कैंसिल तो हो जाएगा पाई। आर के बारे में आपको देखिए, आर कैंसिल क्यों नहीं होगा या एच कैंसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आर है वो इसका आर है, मतलब कॉनिकल का जो 3.5 दिया है, और ये जो रेडियस है वो इसका है जो 7 दिया। तो दोनों रेडियस डिफरेंट है, तो एक को आप r समझिए, एक को r1 समझ लीजिए। उसी तरह h अगर आप देखते हो तो एक हाइट इसकी है और एक हाइट इसकी, जिसमें से इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर। आप h लिख सकते हो या आप मत लिखिए, एक को h समझ लीजिए और एक को h1 समझ लीजिए। उसके बाद आप कैंसिल करिए। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमको दिया है यहाँ पे कि द रेडियस आर ऑफ द कॉनिकल वाटर जग इज़ 3.5। तो ये जो कॉनिकल वाटर जग है उसका जो रेडियस है वो 3.5 है। उसके बाद उसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, वो लिखेंगे। और उसके बाद द रेडियस R1 ऑफ द सिलेंड्रिकल वाटर पॉट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का जो रेडियस है वो कितना है, R1 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद उसका जो हाइट है वो हम ले लेंगे H1, वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जग। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर, जग्स ऑफ वाटर दैट सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। इसके अंदर कितना वाटर आएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके वॉल्यूम को इसके साथ डिवाइड करोगे। तो विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट बड़े वाले का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल वाटर जग, एक का। तो आपको पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका πr²h, जिसमें से सिलेंडर के लिए देखिए, सिलेंडर के लिए हमने r को R1 लिया है तो R1 आ जाएगा यहाँ पे, और h को H1 लिया तो यहाँ पे H1 आ जाएगा। और द होल डिवाइडेड बाय कॉनिकल वाटर जग का पूछा है, तो कॉनिकल वाटर जग के लिए r जो है वो r ही है। तो उसका फॉर्मूला है 1/3, क्योंकि कोन है वो, तो 1/3 πr²h है। तो यहाँ पे r ही रहेगा और यहाँ पे h सेम रहेगा।
अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, पाई को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे पाई चला जाएगा। फिर यहाँ पे R1 स्क्वायर में R1 यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय H1 मतलब सिलेंडर का हाइट वो आपके पास 10 है, यहाँ पे लिख देते हैं 10। द होल डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, R है आपके पास 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 3.5, और फिर मल्टीप्लाई बाय H है और H आपके पास 10 है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 10 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 10 कैंसिल कर देंगे, तो 10 और ये 10 यहाँ पे कैंसिल होता है। और जिसके बाद आप क्या करो, 7 7 49 हमने लिखा यहाँ पे, द होल डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखिए 1/3 के पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 3.5 आप यहाँ पे लिखिए 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और इसको समझिए ऊपर वाले के साथ, तो 7 × 7 या 49 के साथ ये क्या हुआ, डिवाइड हुआ है, मतलब 49 के साथ डिवाइड हुआ है 1/3, मतलब 49 के साथ डिवाइड हुआ है 1/3। देखिए ऊपर 49 है, 49 ये लाइन मतलब डिवीजन और डिवाइड बाय 1/3, इसको यहाँ पे लिख दिया है, इसका सिर्फ रिलेशन बता रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, जब भी डिवीजन आता है और डिवीजन को हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, जो 1/3 है वो बन जाएगा 3/1। तो अगर वो 3/1 बन जाता है तो इसका मतलब है कि हमको मिलेगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब पूरा अगर देखेंगे तो ये 3 जो है वो ऊपर 7 × 7 जो 49 हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि वो जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं, अब हम ये जो पॉइंट है अगर वो हटा देंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। हम इस तरह कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 3/3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और इसमें एक के बाद पॉइंट है 1 0, इसके बाद इसमें भी एक के बाद पॉइंट है 1 0, मतलब 1 0 और 1 0 2 0। तो आपको पहले भी मैंने बताया था 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों डेसिमल चला जाएगा, मतलब ये 35 × 35 बन जाएगा अगर हम दोनों को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब फाइनली क्या होएगा, देखिए ये तीनों एक साथ आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसका जो 100 है वो गायब हो जाएगा क्योंकि इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 35, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका डेसिमल चला जा रहा है, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो देखिए 7 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 49 और 7 5 35, फिर ये भी जाएगा 7 5 35, फिर ये 5 के टेबल में जा सकता है, 5 1 5, 5 2 10, और ये 0, और ये भी 5 के टेबल में जा सकता है, 5 1 5, 5 4 20। तो देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर अगर आप देखते हो तो सिर्फ ये 3 और ये 4 बच रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 3 4 12। तो 12 आने का ये मतलब है कि 12 जग्स रिक्वायर्ड है उस सिलिंड्रिकल पॉट को फिल करने के लिए। तो फाइनली आपको फिर आंसर लिखना पड़ेगा कि द सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड 12 जग्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आपको दोनों का सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है, एक के रेडियस को R समझा है, दूसरे के रेडियस को R1 किया है क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक के हाइट को आपने H लिया है, दूसरे के हाइट को H1 लिया है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है तो भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे ले लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसिस। तो एक सिलेंडर और एक कोन के जो बेसिस है वो सेम है, मतलब बेस ये भी, इसका भी बेस सर्कल है और इसका भी बेस सर्कल है, मतलब दोनों का एरिया जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसका यही मीनिंग है। फिर आगे क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 3 सेंटीमीटर, और कोन में और सिलेंडर में जो सिलेंडर है उसका जो हाइट है वो आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला कि एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, और इस सिलेंडर का जो बेस का जो एरिया है वो आपको दिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस सिलेंडर के बेस का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये दोनों के बेस इक्वल बताए स्टार्टिंग में ही, इसका मतलब है कि इसका भी जो एरिया रहेगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ये आपको समझना है। फिर क्या लिखा है, द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ये जो कोन है इसको क्या किया है, सिलेंडर के ऊपर रखा है, मतलब सिलेंडर नीचे है और कोन को ऊपर रखा है। और फिर क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड, और इससे जो सॉलिड फिगर आप देख रहे हो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का जो जगह है पूरा, या पूरा सिलिंड्रिकल मैटर जो आपको दिख रहा है, पूरा जो कंटेंट है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये पूरा कंटेंट जो है अंदर से लेके बाहर तक जितना आप देख रहे हो वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर तो आपसे बोला कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, तो ये पूरे फिगर का हाइट आपको बताया है। अब यहाँ पे अगर आप समझते हो
तो आपको एक चीज़ समझना है कि पूरे फिगर का हाइट में से ये जो हाइट आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये ऑलरेडी आपके पास है 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 3 सेंटीमीटर है। मतलब बचता क्या है, ये जो ऊपर कोन देख रहे हो आप, इसके ऊपर का जो कोन का जो हाइट है वो आपके पास नहीं है। बस आपको वो हाइट h फाइंड आउट करना है, मतलब आपको h फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन वो जब h आपको मिल जाएगा तो आपको वो h को और नीचे जो 3 सेंटीमीटर है वो दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। मतलब इसका हाइट अगर आप h ले रहे हो, अगर इसके हाइट को अगर आप h लेते हो और इसके हाइट को अगर आप h2 लेते हो, तो फाइनली आपको h को और h2 को प्लस करना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, अगर इसको h लेते हो इसको h2 लोगे तो भी चलेगा, या कैपिटल H लोगे तो भी चलेगा, या आपकी मर्ज़ी है, या h1 h2 करेंगे आप तो भी चलेगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है वो मैंने बताया, पर किस तरह फाइंड आउट करना है वो आपको अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है, 3 चीज़ें हैं। एक तो हाइट दिया है, एक एरिया ऑफ बेस दिया है और एक टोटल वॉल्यूम दिया है। तो अगर टोटल वॉल्यूम दिया है तो अगर आप देखिए, कभी कभी आपको ट्राई करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हिंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही रहेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को दोनों को मिलाएंगे तो 500 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको दिया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 500 आता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी फॉर्मूला आपके पास है। क्या इन दोनों के फॉर्मूले को प्लस करके 500 अगर मिलता है तो क्या उससे कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? एक ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखते हैं जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे वो है पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों को मिलाएंगे तो 500 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि या इसे समझिए पहले कि अगर दोनों के वॉल्यूम को आप प्लस करोगे तो 500 अगर आ रहा है तो आपको क्या क्या चाहिए। पाई का वैल्यू आपके पास फिक्स है, आर और एच चाहिए और आर और एच चाहिए। ये रेडियस है कोन का और ये रेडियस है सिलेंडर का। तो कोन का रेडियस आपके पास नहीं है, और अगर सिलेंडर का रेडियस की बात करें तो वो भी आपके पास नहीं है। जबकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास एरिया ऑफ बेस है, बेस का एरिया दिया है, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है। इसका अगर रेडियस मिलता तो आपको ये भी रेडियस मिल जाता है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है यहाँ पे पता है ऑलरेडी, क्योंकि दोनों के इक्वल बेसिस हैं। तो आपके पास रेडियस है ही नहीं, हाइट है आपके पास सिर्फ इसका, और इसका हाइट तो है नहीं आपके पास। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे? तो ये जो एरिया ऑफ बेस दिया है इसका क्या मीनिंग? अब एरिया ऑफ बेस आपको 100 दिया है। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ कि एरिया ऑफ बेस ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस का मतलब है कि सर्कल का एरिया, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 100 है। मतलब जहाँ पे पाई आर स्क्वायर है वहाँ पे आप 100 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 100 लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी 100 लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको रेडियस अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके हाइट में कोन का हाइट आपके पास नहीं है, अगर इसको आप h1 समझते हो तो इसका हाइट आपके पास नहीं है, लेकिन इसका हाइट आपके पास है कितना? 3 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आपके पाई, देखिए पाई आर स्क्वायर की जगह पे 100 आ गया, इसके प्लेस पे 3 आ गया, इसके पूरे प्लेस पे 100 आ गया, यहाँ पे 1/3 बच रहा है, यहाँ पे 500 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, तो क्या बचा? देखिए सिर्फ एक h1 बचा। h1 ये था जो आपको फाइंड आउट करने का था। तो यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको हाइट मिल जाएगा कोन का, फिर बाद में कोन के हाइट को और सिलेंडर के हाइट को अगर आप प्लस करोगे तो आपको टोटल हाइट ऑफ द फिगर मिल जाएगा। तो आपको यही करना है, दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सब डिटेल्स में आपको सब बताना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसिस। तो दोनों का बेस अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर दे हैव इक्वल रेडियाई। तो दोनों का रेडियस जो है इक्वल रहेगा, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेडियस बी आर। तो दोनों के लिए आर लिखेंगे, किसी को R1 और किसी को R2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। तो वहाँ पे लिख देंगे लेट द रेडियस बी आर, और फिर एरिया ऑफ इट्स बेस इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। और एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कंडीशन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे 100 लिखेंगे वहाँ पे हम बता देंगे फ्रॉम 1 हमने किया है, और इतना हमने बताया। उसके बाद अब हाइट बाकी है, इसका हाइट और इसका हाइट। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h1 या कोनिकल पार्ट बी h1 एंड दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बी h2, या सिलेंडर भी h2। मतलब इसका जो कोन का हाइट है वो h1 लिया है और इसका जो हाइट है वो हमने h2 लिया है। तो इसका हाइट तो आपके पास है, मतलब h2 आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर h2 जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये सब आपको बताना है पहले, अभी शुरू नहीं किया हमने कुछ भी।
तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है सॉलिड का, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है आपको, सॉलिड का वॉल्यूम दिया है जो यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड फॉर्म सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज़ 500, उसका वॉल्यूम दिया है। तो हम यहाँ पे लिखे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर पूरे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब है कि कोनिकल पार्ट को और सिलिंड्रिकल पार्ट को प्लस करने पे 500 आया है, क्योंकि पूरा 500 होने का मतलब है कोन और सिलेंडर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज़ 500। तो इतना चीज़ आपको पहले बताना है और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कैलकुलेशन का वो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज़ 500। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद फिर प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो वो रहेगा फिर पाई आर स्क्वायर एच और विच इज़ इक्वल टू 500। तो हमारे लिए रेडियस तो सेम था, इसके लिए दोनों जगह पे आर रहेगा, लेकिन हाइट जो है वो दोनों का डिफरेंट था। कोनिकल पार्ट का हाइट हमने h1 अज्यूम किया था और सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हमने h2 लिखा था। तो यहाँ पे ये चेंजेस कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 1/3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे 1/3 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हम 100 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय h1 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख देंगे 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h2 आ जाएगा। h2 मैंने आपको बताया पीछे 3 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और विच इज़ इक्वल टू 500। और फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हमने 100 लिखा है ये है फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमने वहाँ पे 1 पे ये चीज़ बता दिया है कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो 100 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100/3 मल्टीप्लाई बाय h1, फिर प्लस 100 × 3 ये मिल जाएगा 300 और विच इज़ इक्वल टू 500, फिर प्लस 300 जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 100/3 मल्टीप्लाई बाय h1 विच इज़ इक्वल टू 500 माइनस 300। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाता है 200 और यहाँ पे है आपके पास 100/3 मल्टीप्लाई बाय h1। फिर ये जो डिवाइड बाय 3 है इसको पहले वहाँ पे भेजेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा बचेगा देयरफॉर 100 × h1 विच इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जो डिवाइड हुआ है वो वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर अभी आप इसको 3 × 600 भी लिख सकते हैं या आप 100 को यहाँ पे भेज सकते हैं और यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर h1 विच इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3 द होल डिवाइडेड बाय 100। और फिर अगर आप देखो तो 100 × 1 = 100, 100 × 2 = 200, 2 × 3 = 6। देयरफॉर h1 जो है वो आपको मिलता है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास क्या है, h1 है, मतलब कोनिकल पार्ट का हाइट है आपके पास, मतलब ये वाला हाइट है और 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये h1 है और h2 जो है वो आपने देखा यहाँ पे सिलिंड्रिकल पार्ट है जो आपके पास ऑलरेडी था 3 सेंटीमीटर। तो लेकिन आपसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो आपको टोटल हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हाइट को और ये हाइट को प्लस करना पड़ेगा। तो लास्ट में सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है कि टोटल हाइट विच इज़ इक्वल टू h1 प्लस h2 विच इज़ इक्वल टू 6 + 3 और विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और फिर ये आपका पूरा टोटल हाइट हो जाता है। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज़ 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको टोटल हाइट मिलता है। चलिए 7 क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं 8 क्वेश्चन। तो चलिए अब 8 क्वेश्चन करते हैं और इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 7.11, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये टॉय है मेड फ्रॉम ए हेमिस्फीयर। तो ये जो टॉय है एक पार्ट उसका जो हेमिस्फीयर से बना इस तरीके से। फिर एक दूसरा जो पार्ट है बीच वाला पार्ट ए सिलेंडर, ये वाला जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है एंड एक कोन इज़ शोन, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो एक कोनिकल है, तो एक कोन से बना हुआ है। फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको इस टॉय का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब अगर एक्चुअल में आपके पास टॉय है तो आपको जो बाहर से दिख रहा है आपको वही एरिया फाइंड आउट करना है। तो बाहर से आपको क्या दिख रहा है, देखिए अगर बाहर से अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं थोड़ा स्प्लिट कर दूँ हेमिस्फीयर को और कोन को इस तरीके से, तो आपको समझेगा। देखिए अंदर वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अंदर चला गया, तो वो आपको नहीं फाइंड आउट करना है। तो बचा क्या, सिर्फ राउंड वाला पार्ट बचा जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलोगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको यूज़ करना है। फिर अगर सिलिंड्रिकल पार्ट देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ तरफ इस तरफ
और इसके इस तरफ वाला जो अंदर की तरफ है वो भी आपको यहाँ पे टॉय में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको टॉय बाहर से जो दिख रहा है आपको वही फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है, जो घुमा हुआ पार्ट है वही निकालना है। और उसी तरह अगर कोनिकल पार्ट में आप आते हो तो ये जो अंदर का जो एरिया आप देख रहे हो सर्कल का, वो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि वो अंदर जा चुका है। तो बाहर से कोन का कर्व सरफेस एरिया, बाहर से आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और बाहर से आपको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये तीन चीज़ आपको जो दिख रहा है, इन तीनों के एरिया को आपको निकालना है, तीनों के एरिया को प्लस कर देना है, वही आपका टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो, या टोटल एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा। तो चलिए अब मेजरमेंट्स देखते हैं और फॉर्मूले को देखते हैं और फिर देखते हैं हमको क्या पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर हेमिस्फीयर को आप अलग करते हो और उसका कर्व सरफेस एरिया चाहते हो आप, तो आपको उसका फॉर्मूला है 2πr², जिसमें से 2 और पाई का आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि वो लोग वैसे रहेंगे। और r² में आपको r चाहिए। तो अगर देखिए r की बात करें, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रेडियस रहेगा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये रेडियस, फिर ये रेडियस और फिर ये रेडियस, वो सबके लिए सेम रहेगा। तो रेडियस आपके पास 3 है। तो अगर कैसे 3 हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 3 रहेगा। तो आपके पास रेडियस है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे 2πr² फॉर्मूला यूज़ करके, तो आपके पास सभी वैल्यूज़ है। फिर जब आप यहाँ पे आते हो तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πrh। कैपिटल H का मतलब है कि ये वाला जो हाइट है, ये वाले हाइट को h अजूम किया है। आप छोटा h भी लिख सकते हो, h1 और h2 भी आप कर सकते हो, यहाँ पे कैपिटल H लिखा है। तो ये हाइट की ज़रूरत पड़ेगी और r की ज़रूरत पड़ेगी। तो r किसको बोलेंगे, यहाँ पे r वापस इसी को बोलेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे 3 दिया है। तो इसके लिए r आपके पास है। इसके लिए h अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो h रहेगा, जो आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। और वो वैल्यू आपको दिया है, देखिए 40 सेंटीमीटर दिया है। मतलब आपके पास h है 40 और r आपके पास है 3, और 2 और पाई सेम रहेगा, यहाँ पे भी 2 और पाई सेम रहेगा, और r आपके पास है 3। मतलब ये दोनों वैल्यू, दोनों के कर्व सरफेस एरिया के लिए जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। फिर आप जब यहाँ पे आते हो, कोन की तरफ आते हो, तो कोन का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि राउंडी पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसका फॉर्मूला है πrl। तो पाई को आपको फिगर नहीं करना है, लेकिन r आपको, सॉरी r भी नहीं, क्योंकि r आपके पास 3 है। हाँ, लेकिन l आपको समझना पड़ेगा कि l आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो l आप किसको बोलोगे, l आप स्लैंट हाइट को बोलते हो। मतलब ये एक बार समझिए कि अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए तो आपको l की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक यहाँ पे जो आपको चाहिए था सब कुछ आपके पास, इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए जो चाहिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन इसके कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको l की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कोन की इस पार्ट को देखते हो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है अंदर, तो ये r है और ये h है और ये l होता है। तो वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास ये h है, क्योंकि यहाँ पे फिगर में दिया है कि ये जो है ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास h है 4 सेंटीमीटर, आपके पास r है 3 सेंटीमीटर, आपके पास l नहीं है। और जब तक आपके पास l नहीं रहेगा आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया नहीं मिलेगा। और जब कोन का कर्व सरफेस एरिया नहीं मिलेगा तो आपके पास ये 2 के कर्व सरफेस एरिया के बाद भी आपको टॉय को जो टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, l फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ पता है कि l, r और h, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसको मिलाकर एक फॉर्मूला है पाइथागोरस का कि l² विच इज़ इक्वल टू r² प्लस h² बोलिए, या h² प्लस r² बोलिए। तो r आपके पास है, आपके पास h है, इन दोनों को सॉल्व करके आप l फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे l मिल जाएगा तो हम ये फार्मूला प्लस ये फार्मूला प्लस ये फार्मूला तीनों को प्लस कर देंगे। अगर तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे, ये फार्मूला प्लस ये फार्मूला प्लस ये फार्मूला, तो पूरे टॉय का सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको l फाइंड करना पड़ेगा, उससे पहले हमको सब डिफाइन करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बता देते एक बार। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि ए टॉय इज़ मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बाद सिलेंडर और उसके बाद कोन। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दे हैव इक्वल बेसिस, तो सबके बेसिस सेम रहेंगे। मैंने पीछे के फिगर में आपको बताया कि सबका जो बेस एरिया रहेगा सेम रहेगा, मतलब सबका रेडियस सेम रहेगा। और फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर उनका रेडियस सेम रहेगा, और लेट देयर रेडियस भी r, सबको r ले सकते हैं, किसी को r1 r2 r3 की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबका रेडियस सेम है। तो r आपके पास है 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब हाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इसका फॉर्मूला था 2πr²। इसमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी πr²h, और इसमें आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी कब, जब आप l फाइंड आउट करोगे तब। तो ये h है
ये कैपिटल एच है, तो आप दोनों को ऐसा समझ सकते हैं, या H1 और H2 भी आप ले सकते हो। तो हम H1 और H2 ले लेते हैं। सपोज करते हैं इसको H1 ले लेते हैं इतने हाइट को, और इतने हाइट को हम ले लेते हैं H2। तो H2 आपके पास 40 है जो यहाँ पे दिया है, H1 आपके पास नहीं है क्योंकि H1 आपके पास 4 है, L आपके पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, L का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस से, लेकिन उससे पहले लिख देते हैं कि ये H1 है और ये H2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द हाइट्स ऑफ द कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो H1 है, एंड H2 एंड सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या रहेगा, H2 रहेगा रिस्पेक्टिवली। तो अब ये आप लिख लिए हैं, लिख चुके हैं। अब आपको यहाँ पे से वैल्यू बता देना है कि H1 क्या है, H2 क्या है। तो H1 आपके पास 4 सेंटीमीटर है और H2 आपके पास 40 सेंटीमीटर है। अब आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आपको L फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी L। कोन का जो स्लैंट हाइट है वो L है, और फिर फॉर्मूला लिख के L का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद फिर हम सबके कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं, L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस H आपके पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 और 16 को अगर आप प्लस करोगे तो 25 मिलेगा। तो अगर L स्क्वायर 25 है तो देयरफॉर L जो है वो आपको मिल जाता है रूट ऑफ 25, मतलब देयरफॉर L जो है आपको मिल जाता है 5। तो L आपके पास 5 है, मतलब L अगर आपके पास 5 है तो अब आप इसका भी कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला पाई आर L, उसमें L का वैल्यू यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए फाइनली हम तीनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस करके टोटल टॉय का जो सरफेस एरिया वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों का जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल एरिया ऑफ टॉय का अगर टोटल एरिया चाहिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीनों को लिखेंगे, और उसके बाद ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई R स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो रहेगा 2 पाई R और H2, क्योंकि यहाँ पे H2 लिया हमने, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो जिसका फॉर्मूला पाई आर एल, तो पाई आर एल। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि तीनों के अंदर पाई है, तो आप पाई को बाहर ले सकते हो। तो पाई को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2R स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू R इंटू H2, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा R इंटू L। सबके वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू R स्क्वायर। R है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसको ब्रैकेट को चेंज करते हैं, फिर प्लस 2 इंटू R फिर से आ गया तो 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय H2 40 है तो इंटू 40, फिर प्लस तो R यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय L यहाँ पे स्लैंट हेड हमको 5 मिला, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, पाई यहाँ पे बाहर है सेम, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 40, फिर प्लस 3 5 ज़ा 15, और फिर यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू पाई सेम रहेगा बाहर, और 2 9 ज़ा 8 9 2 ज़ा 18 हो गया, फिर प्लस 6 4 ज़ा 24 तो 240, फिर प्लस 15, और फिर इन तीनों को प्लस करते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई बाय इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको मिलता है 273। तो अब अगर टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आप देखते हो तो लिखा है 273 पाई, और पाई की वैल्यू को लोग ने नहीं लिखा है, लेकिन अगर ऐसा आंसर रहेगा या अगर ऐसा कुछ ऐसा आंसर आने को होता है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टॉय इन टर्म्स ऑफ पाई करके, मतलब पाई के फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ पाई, तो आपको पाई को रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या करिए, पाई का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, तो विच इज़ इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाय 22/7, क्योंकि ये 7 के टेबल में कैंसिल हो रहा है इजीली, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, फिर 1 बचता है 6 बचता है 63, 7 9 ज़ा 63, और फिर 39 को आप 22 से मल्टीप्लाई करिए तो वो मिलता है आपको 858, और सिर्फ सिंस ये सरफेस एरिया तो आपको इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, या आप लिखिए स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे एक बार और बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपने वैल्यू टेक्स्ट बुक के पीछे देखा है वो हम तब लिखते थे जब हमको एग्जाम में पूछा रहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस या टोटल एरिया ऑफ टॉय इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हमको पाई को सेम रखना पड़ता था। अदरवाइज अगर ये पाई कैंसिल हो रहा है पाई के वैल्यू का जो डिनोमीटर है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये उसका एक्चुअल आंसर है, लेकिन ये भी जैसा दिया है उसके हिसाब से मैंने लिखा है। तो चलिए 8 क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ पे। 7.1 का पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।